हेलो। आज हम जानेंगे अपने शांत संयम और विनम्र साथी के लिए जाने जाने वाले महात्मा गांधी अपने शांतिपूर्ण वाक्यांशों और शक्तिशाली कार्यों के साथ 200 मिलियन से अधिक लोगों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। भले ही 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन लोग आज भी उन्हें शांति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। आज हम महात्मा गांधी जी के अनमोल विचार देखेंगे और उन विचारों को समझेंगे। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आपको वह परिवर्तन होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, हम व्यक्तिगत परिवर्तन भी शुरू कर सकते हैं ताकि हम चुनौती का सामना कर सकें और परिणाम स्वरूप एक बड़ा और बेहतर व्यक्ति बन सके। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी भी हो जाती हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। हमें हमेशा मानवता के रास्ते पर चलना चाहिए। मानवता के रास्ते पर कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। यदि मनुष्य से कोई गलती हो जाए तो वो इंसान गंदा नहीं हो जाता। एक गलती की वजह से उस इंसान की खूबियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलतियों से मनुष्य सीख कर आगे बढ़ता है। मनुष्य को मानवता पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरे की सेवा में खो दें। इस पंक्ति का अर्थ है, जब तक हम आत्म केंद्रित होते हैं और व्यक्तिगत लाभ के संबंध में सोचते रहते हैं, तब तक व्यक्ति का सही आंतरिक पहचान उभर कर सामने नहीं आता। हम केवल तभी अपने छिपे हुए चरित्र, समानुभूति, करुणा, समझौता या सुलह, दान, पुण्य, आंतरिक आदि शक्ति पारिवारिक गुणों की अनुभूति कर सकते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें और अपने आप को बृहत सामाजिक हेतु के लिए समर्पित कर दें। इस संबंध में सेवा एक परिपूर्ण करने वाली या शांत दोष या संतोषप्रद गतिविधि है जो यह देखने में सहायता कर सकती है कि हम किसी की पहचान से नहीं बल्कि क्षमता, सहानुभूति, संबंध और एकजुटता से परिभाषित होते हैं। इसलिए दूसरों की सेवा में स्वयं को खो देने का तात्पर्य कुछ और नहीं बल्कि जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अहंकार, आत्मकेंद्रितता, घृणा और भेदभाव का त्याग करना है। इसके अतिरिक्त दूसरों की सेवा करने में हमें न केवल अपने संबंध का अधिक ज्ञान होता है बल्कि इस प्रक्रिया में हम दूसरों की भी सहायता करते हैं। यह आत्म सेवा और मानव जाति की सेवा का दोहरा उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करता है। जब हम दूसरों की सहायता करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं तो हम स्वयं की क्षुद्र समस्याएं दिखनी बंद हो जाती हैं। वे चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते हैं वे हमें परिभाषित करती हैं और परिणाम स्वरूप हमारी वास्तविक आत्मा स्वयं को प्रकट कर देती है। कैलाश सत्यार्थी जैसे लोगों ने दूसरों की सेवा में स्वयं को खोकर ही अपने भीतर की महानता पाई है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे और वो फिर आपसे लड़ेंगे और तब जाकर आप जीत जाएंगे। इसका अर्थ है कि जब आप कोई काम या कुछ अलग करने जाएंगे तो लोग आप पर पहले ध्यान नहीं देंगे और अगर अपने कार्य में आप निरंतर लगे हैं तो वो आप पर हंसेंगे। कुछ दिनों बाद ही आपकी सफलता को देखकर वो आपसे लड़ाई करेंगे और आपको इन सब रुकावटों से लड़ना होगा, तब जाकर आपकी जीत होगी। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। गांधी जी महिलाओं को सशक्तिकरण के विषय के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उनका मानना था कि महिला स्वयं इतनी सबल है कि खुद ही नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आज़ाद होना है तो उन्हें निडर बनना होगा। परिवार और समाज के बंधनों को तोड़ते हुए उन पर थोपे गए अन्याय का विरोध करना ही उन्हें जुल्मों से मुक्ति दिला सकता है। उनका कहना था कि हमारे देख रेख के जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी और उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अर्थात मनुष्य अपने विचारों को सफलता प्राप्त करता है और अच्छा इंसान बनता है। यदि मनुष्य सच्ची सोच, सकारात्मक विचार रखता है तो वह उस प्रकार से कार्य करता है और भविष्य में अच्छा इंसान बनता है। यदि इंसान नकारात्मक सोच रखता है तो उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा सोचना और अच्छे कर्म करने चाहिए। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, 100 में तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। मतलब उन छोटी चीज़ों को न समझें जो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दयालुता एक छोटा सा कार्य आपके दृष्टिकोण से बहुत अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन ये किसी का दिन बना सकता है। गांधी जी का विचार था कि दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। इस तरह नम्रता ही एक ऐसा तरीका है जिसका माध्यम में व्यापक परिवर्तन संभव है। आँख के बदले बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, यह महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है। आँख के बदले आँख का सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है। ऐसे में इससे बदले की भावना पर आधारित एक कभी न समाप्त होने वाला चक्र निर्माण होगा और इससे कई लोग प्रभावित होंगे। अर्थात पूरी सृष्टि, मानवता सृष्टि एक तरीके से कठिनाइयों का सामना करने लगेगी। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। इस वाक्य का अर्थ है, सारे इंसानी रिश्ते बने ही विश्वास से होते हैं और यही विश्वास के जीने का सहारा होता है। और क्या आपको पता है कि विश्वास का भी एक विशिष्ट प्रतिशत होता है? माना कि सारे रिश्ते विश्वास के नाम के कच्चे धागे से बंधे होते हैं, पर यह धागा मजबूत भी हमारे मानने से होता है और कमज़ोर भी हमारे मानने से होता है। जब हम किए पर विश्वास करते हैं तो एक दायरे बांध कर करते हैं, और जब इस तरह की दायरा बड़ा हो जाता है तो पक्का विश्वास बनता है। और कभी जब यह पक्का विश्वास अंधा मोड़ ले लेता है तब वह अंधविश्वास बन जाता है और ये सबसे बड़ा घातक मुद्दा बन जाता है। वह बिल्कुल अचानक आँख से अंधे बने इंसान की तरह होता है जो ना जाने कब कहाँ खुद ही टकरा जाए या दूसरे को भी गिरा दे। जब हम पर किसी पर कुछ प्रतिशत विश्वास रखते हैं तब ठगने या धोखा खाने से जरूर बच सकते हैं। अब इसमें कोई भी शामिल हो सकता है या हमारे इसमें किए को भी रख सकते हैं। फिर तकनीकी वह कोई भी रिश्ता क्यों न हो, कई बार हमारे सेज संबंधियों को भी इसमें शामिल कर देता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ में मेरे प्रयोग में लिखा है, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। यदि आपने अपना आज बेहतर कर लिया तो कल निश्चित रूप से ही बेहतर होगा। इसलिए भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को बेहतर बनाने में जुट जाइए। महात्मा गांधी के इन अनमोल सुविचारों को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही अनेक सुविचारों का संग्रह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें